जय सच्चिदानंद। हमारे सनातन धर्म में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ये शब्द ब्रह्म परावाक का मर्मस्थल है। कैसे? जब शब्द का उच्चार होता है, जैसे जैसे शब्द का उच्चार होता है, इसी तरह एक मुख में जिह्वा। पहले तो ये बता दूं कि ब्रह्म कैसे। ब्रह्म यानी इस प्रकृति का संचालन शक्ति, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। शब्द से ब्रह्म का अनुष्ठान, कनेक्टिविटी। ये जिह्वा है, ये मुख है, जिह्वा है। जिह्वा के ऊपर जल तत्व है, विनाश है। जिह्वा के अंदर जल तत्व है, विनाश है। खुद जिह्वा स्थूल है, और जैसे उनका उच्चारण होता है तो अग्नि तत्व प्रकट होता है। खाली शब्द हो, चाहे नाम हो, चाहे मंत्र हो, और साथ में वायु तत्व। आप बोलना चाहते हैं, हवा भरते हैं, पेट में खाली कर दो तो कुछ नहीं आएगा, आप बोल ही नहीं सकते। पहले हवा श्वास लेते हो, वायु तत्व, और आपके अंदर चेतन प्राण है, आप तभी तो बोल पाते हो। पंच तत्व का मिलन स्थान हमारा मुख है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्व का मिलन स्थान भी हमारा एक मुख है। यहाँ जो शब्दों का संयोजन होता है, जिह्वा और होठों का तालमेल। आप कोई भी शब्द बोले, बिना होठ नहीं बोल सकते, आ नहीं हो सकता। दोनों होठों का मिलन जरूरी है। साथ में इनके बीच जो जिह्वा तालमेल बनाया करती है, वैसा फ्रीहैंड उत्पन्न होता है। अ बोलोगे, क बोलोगे, ए बी सी, आप जो भी बोलोगे, ऐसा जिह्वा कितनी बार गोल मटोल ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाती है। ये मुख है, आकाश तत्व है बीच में, चारों ओर पोलर है, ओला है, और बीच में जिह्वा हलन चलन कर रही है। इनसे जो फ्रीहैंड बनता है, उस शब्द का निर्माण होता है। अब कहते हैं, मगर ये बात नहीं मालूम कि आकाश तत्व में जिह्वा अपना हलन चलन कर रही है। जिस तरह ये शब्द जब ब्रह्मांड में गति करता है तो ईथर में रिकॉर्ड हो रहा है। आपने ए बोला तो इसी तरह का फ्रीहैंड बनता है, बी बोला तो इसी तरह का फ्रीहैंड बनता है, और ये ईथर के अंदर एक आयाम एक अलग प्रकार का बनता है, और ईथर के अंदर ए बनने से एक घर्षण उत्पन्न होता है, और वैसी ऊर्जा बाहर निखरने लगती है, और ये बाह्य ब्रह्मांड के साथ तालमेल करती है। यत पिंड तत् ब्रह्मांड को जोड़ने वाला यही ब्रह्म है। इसलिए इनको शब्द को ब्रह्म कहा गया। शब्द के नाते हम आपके द्वारा आपकी भावनाओं को छू सकते हैं। आपको जो शब्द, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, तन्मांत्र हैं,
उनका अनुभव भी कर सकते हैं। ये आदान प्रदान की जो गतिविधि है, जब आप उनके साथ तालमेल करते हैं तभी आपको दूसरे पिंड और ब्रह्मांड की अनुभूति होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम शब्द को पकड़े हुए हैं, उनके बीच में जो तालमेल होता है आज तक वो छूट गया है। एक शब्द बोले, थोड़ा शांत होए, बाद में दूसरा शब्द का उच्चार होगा, इन बीच में जो गैप है, जैसा मन उनको छूने लगता है तो जो शब्द के ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही है, फैल रही है, उनके साथ आपका तालमेल होगा। जो राज आप नहीं जानते, वहां कनेक्शन होने से आप उनका राज जान जाएंगे। तो अवेयरनेस, आप बेहोशी में शब्द का उच्चार कर रहे हैं, आप बोलते हैं मगर आपके हृदय से भावनाएं प्रकट नहीं होती। ये भावना का ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके अंदर ही ब्रह्मांड की गतिविधि छुपी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे वहां कनेक्ट होइए। ये प्रातः क्षीर सागर में प्रसूत पड़ा रहता है, जब जागृत होता है तो उसके स्पंदन से ये सारा विश्व गतिशील हो उठता है। एक ब्रह्मांड तो नाभि में, और उनका एक छोटा भाग मैंने बताया मुखमंडल में। सर्जन विसर्जन सब यहाँ से होता है, उनका स्वरूप यहाँ से बनता है। भावना तो हृदय में है, जब हृदय करने, ये हृदय की भावना को साकार करना है तो मुख के सिवा नहीं हो सकता। यहाँ अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की स्पंदनाएं हैं जो ब्रह्मांड के साथ जोड़ देती है आपको, इसलिए उनको शब्द ब्रह्म कहा है। इनके द्वारा आप सब कुछ जान सकते हैं। श्रुति वाक को हृदय स्पर्शी बताते हैं। श्रुति पुराण, हमारे सनातन धर्म की श्रुति और पुराण वाक को हृदय स्पर्शी बताते हैं। ये वाक जब जीवा से निकलता है तो बाह्य जगत को भी स्पर्श करता है, आंतर जगत को भी स्पर्श करता है, कि उनकी जो स्पंदनाएं हैं गतिशील होती है तो दोनों को मिलाने का कार्य करती है। रसानुभव में, रूपानुभव में आने वाली बताती है। यह हृदय स्पर्शी स्वरूप स्वर्ग मुक्ति तथा ब्रह्म निर्वाण है, इसलिए इनको ब्रह्म निर्वाण कहा गया है। ब्रह्म यानी सर्वव्यापी तत्व। यह रूप अनुभव देवताओं का साक्षात्कार, अनुग्रह एवं वरदान है। जब कोई मंत्र का उच्चार करते हैं तो आगे कोई भी देवता का नाम होता है, स्पंदन उनके साथ जुड़ती है, वो देवता के साथ आपका तालमेल हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यह रूप अनुभव देवताओं का साक्षात्कार का अनुभव एवं वरदान है, मिला देता है। ये सब वाक शक्ति को ही प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि कहा गया। अब आप समझ गए ना, उनके साथ मिलने का माध्यम है शब्द, इसलिए उनको भी एक अच्छा, जो कहे उनको अच्छा कहा गया है शब्द को, क्योंकि ब्रह्म को मिला देता है, वो भी ब्रह्म बन जाता है, ऊर्जाएं उनके साथ भी जुड़ जाती हैं। तो आप शब्द के उच्चार में वर्तमान में रहिए। वर्तमान में इसलिए कि आप उनके साथ कनेक्टेड होंगे।
और जैसे कनेक्ट होगा, वर्तमान का मतलब मन जब उनके साथ जुड़ता है तो जो प्रतिक्रिया, जो प्रतिध्वनि, यहाँ का है प्रतिध्वनि, उनको रिबाउंस जो तरंग उठते हैं, मन जैसे उनके साथ जुड़ जाएगा, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कौन? ब्रह्म, जो आप चाहते हो। जय सच्चिदानंद।